विश्वास दिलाता हूँ हरियाणा की जनता को कि भाई हमने हर स्कूल में पूरे टीचर के साथ साथ गुणवत्तापूर्वक एजुकेशन देना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है। हम उसको बखूबी निभा रहे हैं और उसमें अच्छी एजुकेशन मिले इसकी पूर्ण व्यवस्था हम लोगों ने की हुई है। आपसे निवेदन आप सबके चैनल्स के माध्यम से कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजिए। लोगों से सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन कराने की अपील कर रहे हैं ये हैं सूबे के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा। ढांडा का दावा है कि सरकारी स्कूलों का वातावरण बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए सर्वोत्तम है। यहाँ उनके भविष्य को सही आकार देने के लिए उच्च क्वालिफाइड शिक्षक हैं। दरअसल शिक्षा मंत्री ये बातें पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा के उस आरोपों का जवाब देते हुए कह रहे थे, जिसमें उन्होंने सरकारी स्कूलों की दयनीय स्थिति का हवाला देते हुए सरकार पर उन्हें बंद करने का आरोप लगाया था। हालांकि महिपाल ढांडा ने उनके आरोपों का खंडन करते हुए उन पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। गजब के लोग हैं कांग्रेस वाले। हमने इनके समय में जितने बच्चे स्कूल में पढ़ते थे उससे कई गुना ज़्यादा इजाफा किया है। हर साल हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारे जो टीचर हैं, वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि पिछली दफ़ा से ज़्यादा एनरोलमेंट इस बार हो, और वो हो भी रहा है। उसके परिणाम भी निकल रहे हैं। शिक्षा में जिस तरह की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, लोगों का विश्वास अब टिका जो इन्होंने सत्यानाश किया हुआ था। इनके टाइम में सत्यानाश हुआ, और जब सत्यानाश होता है वो एक समय से होना शुरू होता है, एक टाइम तक वो काबू नहीं आता। हमने तो सारी चीज़ों को व्यवस्थित किया, ठीक किया है, और ठीक करके हमने तो कहा है जहाँ भी स्कूल में अगर बच्चे नहीं हैं तो वहाँ पर भी कोई ऐसी व्यवस्था खड़ी करें। और हर पंचायत को मैंने स्वयं कहा है और डिपार्टमेंट के लोगों को भी भेजा है कि भाई आप पंचायत के लोगों को यही निवेदन किया है कि भाई अगर आप बच्चे नहीं होंगे तो फिर हम लोग स्कूल बंद करेंगे, और स्कूल बंद करेंगे फिर आप कहोगे कि भाई ये स्कूल बंद है, क्योंकि बच्चे तो गांव में भेजने हैं और माँ बाप के पेरेंट्स बच्चे तो वहीं से आने गांव से। अगर आप नहीं हो करोगे बच्चे तो फिर मैं वहाँ स्टाफ को थोड़े नहीं बिठाऊंगा। मगर बंद करना ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। बच्चे नहीं होंगे ये एक बात हो सकती है, मगर स्कूल बंद कर दिया ऐसा तो कोई हमने स्कूल बंद किया ही नहीं है। वो गलत अफवाह फैला रही हैं, गलत बात कर रही हैं। हमने कोई स्कूल बंद नहीं किया है, हमारे सारे स्कूल चालू हैं। सर इस एकेडमिक सेशन में ट्रांसफर और जहाँ पे बच्चे कम हुआ तो मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरा निवेदन है कि हमने हर स्कूल की समीक्षा की है। समीक्षा करके मैं कह रहा हूँ अच्छी एजुकेशन, और विश्वास दिलाता हूँ हरियाणा की जनता को कि भाई हमने हर स्कूल में पूरे टीचर के साथ साथ गुणवत्तापूर्वक एजुकेशन देना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है। हम उसको बखूबी निभा रहे हैं और उसमें अच्छी एजुकेशन मिले इसकी पूर्ण व्यवस्था हम लोगों ने की हुई है। आपसे निवेदन आप सबके चैनल्स के माध्यम से कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजिए। आपको आपके सपनों की एजुकेशन आपके बच्चों के हिसाब से, और आपके जो सपने हैं अपने बच्चों को लेके, जो हमारे सपने हैं उनको पूर्ण करने के लिए बहुत वेल क्वालिफाइड स्टाफ हमारे पास है। कोई कमी नहीं है किसी भी तरह की। देखिए एटमॉस्फेयर जैसा सरकारी स्कूल का है, सुरक्षा की दृष्टि से सरकारी स्कूल अच्छा है, व्यवस्था की दृष्टि से सरकारी स्कूलों में सब चीज़ों की व्यवस्था हमने की है, और कुछ जगह पे इस तरह के ढांचागत विकास के लिए कार्य जारी भी हैं। कुल मिला के कहीं भी कोई चूक नहीं है, इसलिए इन कांग्रेस वाला की बात में नहीं आना। आप लोग अपने बच्चों को भैया एडमिशन कराइए, उनकी अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था हमने कर दी है। बता दें कि बीते 9 अप्रैल को सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने सरकारी स्कूलों की हालत को देखकर अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए सरकार को घेरा था। उन्होंने एक्स पर लिखा, हरियाणा के सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहद चिंताजनक है। प्रदेश के 37 स्कूलों में एक भी छात्र नहीं है और 274 स्कूलों में 10 से कम बच्चे हैं। बीजेपी सरकार न तो शिक्षकों की भर्ती कर रही है, न ही सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधार रही है। इसी कारण से बच्चे मजबूर होकर
स्कूल छोड़ रहे हैं। जब स्कूलों में शिक्षकों को सुविधाएं ही नहीं होंगी तो कौन रहेगा? फिर सरकार कहेगी कि स्कूल खाली हैं और उन्हें बंद कर देगी। इसका सबसे बड़ा असर गरीबों और ग्रामीण तबके के बच्चों पर पड़ेगा, जिनकी शिक्षा का एकमात्र सहारा ये सरकारी स्कूल हैं। सरकार को चाहिए कि वो खाली पड़े 15,000 से अधिक शिक्षकों के पद तुरंत भरे, स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारे और बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करे। जब तक सरकारी स्कूलों का स्तर नहीं सुधरेगा, बच्चे नहीं आएंगे और जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी, समाज आगे नहीं बढ़ेगा। शैलजा ने अपने इस पोस्ट के साथ एक अखबार की कटिंग लगाई थी, जिसमें स्कूलों में घट रहे बच्चों को रिपोर्ट किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।